बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जहाँ पर अभी भी काजी फाइज़ा साहब जो जा चुके हैं, साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भी वो टूर पे गए हैं, बाहर गए हैं, तो जहाँ पर वो भी अंडर डिस्कशन है, वहीं पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो भी अंडर डिस्कशन है और उन्होंने आते ही बड़े बड़े एक्शंस भी लिए हैं। मैं थोड़ा सा उन एक्शंस को आपके सामने रख दूँ और फिर कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब जो हैं वो आज भी स्पेसिफिक सहाफ़ी और स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टियों के टारगेट के ऊपर है। और फिर इसी ब्लॉग के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ का डिजिटल मीडिया, फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, अली ज़ैदी साहब, एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो विदिन तहरीक-ए-इंसाफ जन्म ले चुकी हुई है और साबिका रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैसे आज भी बीच में वो अपना लुकमा देते रहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ कि जब ये थे ना चीफ जस्टिस थे काज़ी फ़ाइज़ साहब, एट दैट टाइम मीडिया को बड़ी इंडिपेंडेंस थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। रिपोर्ट क्या करना है, किसी ने क्या नहीं करना, काज़ी फ़ाइज़ साहब अक्सर डॉलर सहाफ़ी और अक्सर वो सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स को, हमारे जो यूट्यूब पे काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, बेशक वो जितने भी सीनियर रिपोर्टर थे, ताने मारते रहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हद तक इजाज़त होती थी। सुप्रीम कोर्ट में आप जाया करते थे, मे इवन मेरी बीट नहीं थी, मैं भी जाया करता था, जो इम्पोर्टेंट केस होता था, मैं कवर किया करता था। तो ये इजाज़त थी एट दैट टाइम। लेकिन याहिया अफरीदी साहब जब आए तो हमें बताया गया कि जी वो मीडिया सेवी नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रखना भी बहुत पसंद नहीं करते। और कल एक ऐसी खबर आ जाती है कि कल कुछ यूट्यूबर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब याहिया अफरीदी साहब नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर। वो अब जाते हैं तो मस्जिद नीचे है, उसके ऊपर यूँ करके ऊपर जाके कोर्ट रूम नंबर आता है, इस तरह का है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो मॉस्क है। वहाँ पर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोग, तो मेरी इत्तला है कि उनसे मिले भी। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक वो होता है ना, शौक होता है लोगों को जो, तो कुछ लोग उनसे मिले भी मस्जिद में, इस्लाम दुआ भी हुई, जो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जवाब-शवाब भी दिया। उसके बाद फिर आज हम न्यूज़ की खबर है, ये खबर कल की आ गई हुई थी, लेकिन चले आज ये खबर ज़रा थोड़ी मज़ीद पब्लिक हो गई है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डाल देते हैं। तो वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स ने उनकी फ़ोटोज़ बनाने की, नमाज़ पढ़ते हुए कोशिश की और फ़ोटोज़ बनाई हैं। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया, उन्होंने कहा जी कहाँ पे एसपी सिक्योरिटी कहाँ है? याहिया अफरीदी साहब ने बुलाया, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की सारी सिक्योरिटी के मामलात देखते हैं। उन्होंने कहा जी एसपी सिक्योरिटी तो किसी मीटिंग के लिए गए हुए थे। लिहाजा फ़ौरन इसी कार्रवाई के बाद याहिया अफरीदी साहब की फ़ोटोज़ बनाने के बाद एसपी सिक्योरिटी जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओहदे से हटा दिया गया। नए एसपी सिक्योरिटी आ गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पुराने एसपी सिक्योरिटी थे, वो पुराने जो सहाफ़ी रेगुलर बीट के लिए आ रहे थे, जो जिनकी बीट थी, जो रेगुलर आते थे, या जो मुझ जैसे लोग जो इंपॉर्टेंट केसेज़ में सिर्फ़ जाते थे समाअत का अहवाल देखने, वो उनको जानते थे, या वो पुलिस वाले जो थे वो एक-दूसरे की जान-पहचान हो गई थी, ज़्यादा काम करते हुए प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जो नए साहब आएँगे, उनका स्टाफ भी नया आएगा, वो हम तमाम लोगों की शक्लों से वाकिफ़ होते, वो तमाम श लोगों की बार-बार चेकिंग हुआ करेगी सारी एंड एवरीथिंग। बहरहाल ये गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, जिस किसी ने भी फ़ोटो बनाई, नहीं बनानी चाहिए थी। आपको पता है कि ये सारे जजेस ठीक है, वो एक ब ब बहुत बड़ा फ़िगर होता है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो लोग कवर कर रहे होते हैं, आप तो सारा दिन देख रहे होते हैं यार उनको, आप उनके बिल्कुल सामने बैठे होते हैं कोर्ट रूम के अंदर। तो फिर ये फ़ोटो बनाने की और नमाज़ पढ़ते हुए किसी की फ़ोटो बनाने की तुक समझ नहीं आ सकी मुझे। फिर ये चैलेंजेज़ और प्रॉब्लम्स आते हैं बाकी लोगों के लिए जिन्होंने रूटीन में काम करना है। चले हम जैसे भी ना सही कि हमने रेगुलर नहीं जाना होता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने रेगुलर जाना होता है उनके लिए भी फिर प्रॉब्लम सिक्योरिटी जो है वहाँ की वो बना देती है। अच्छा, ये तो एक कार्रवाई हो गई। सेकेंडली एक अजीब-सा मामला है कि जब से चीफ जस्टिस साहब गए हैं, साबिका चीफ जस्टिस साहब गए हैं काज़ी फ़ाइज़ा साहब, कुछ लोगों ने, कुछ सहाफ़ियों ने भी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ सहाफ़ियों ने भी और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल से और उनकी तरफ से कुछ प्रोपेगेट किया जा रहा है। मतलब कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी वजह क्या है। और फिर जो भी रिसेंट मुलाकात हुई है, कोई जब हल्फ बर्दारी की, जस्टिस याहिया साहब की जब हल्फ बर्दारी थी, तो कुछ बहुत चंद सहाफ़ियों की मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं, तो कुछ वहाँ की मुलाकातों के अहवाल भी मैं आपको इसी सारे सिनेरियो के अंदर बता देता हूँ। हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। उन्होंने लिखा था, दुनिया भर का असूल है कि जब किसी जूनियर को बड़े ओहदे पर फाइज़ कर दिया जाए, तो सीनियर्स की जानिब से रिटायरमेंट ले ली जाती है। काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। मतलब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा तरग़ीब दे रही हैं जस्टिस मंसूर साहब को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि जनाब याहिया अफरीदी साहब जूनियर थे, 3rd नंबर पे थे, उनको उठा के चीफ जस्टिस बना दिया गया, लिहाज़ा आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने क्या करना है या उनकी क्या वो चल रहे हैं मामला, थोड़ा-सा वो खबरों में उसके ऊपर भी डिस्कशन करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको उस पे भी आके। फिर ये कोई सहाफ़ी हैं हमज़ा अज़हर साहब, इन्होंने भी लिखा, व्हेन ऑनरेबल पीपल आर सुपरसीडेड दे रिज़ाइन रादर देन क्लिंगिंग टू पावर लाइक अ मॉथ ऑन अ बर्ड। लोगों को बरतरफ किया जाता है तो बल्ब पर कीड़े की तरह इक़्तिदार से चिपटे रहने की बजाय मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब के बारे में लिखा गया।
मतलब कहानी क्या है कि इन लोगों की पर्सनल नफरत या एक सियासी जमात या उस सियासी जमात से रगबत या उसकी सियासी जमात के नैरेटिव से रगबत रखने वाले इवन सहाफ़ी भी, वो डायरेक्टली तनकीद कर रहे हैं और मिसालें देते हैं फ़ौज की कि जी फ़ौज में जब कुछ सुपरसीड हो जाता है जर्नैल तो वो रिटायर हो जाता है। अब इसी तरह रिटायरमेंट है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी आनी चाहिए थी जब आलिया नीलम साहिबा को सीनियरिटी को से उठाकर नीचे से उठाकर ऊपर चीफ जस्टिस लगा दिया गया था एंड ऑल दैट। ये किस किस्म का माइंडसेट है और ये किस किस्म के लोग हैं कि जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर नैरेटिव बनाया जा रहा है, मार्केट में फेंका जा रहा है। कहाँ से फेंका जा रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आ जाइए कि क्या मतलब मिनल्ला साहब, मुनीब साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये लोग रिज़ाइन करेंगे। सो इसमें ये मेरा एनालिसिस नहीं है, मैं खबर की बेस पे आपको कह रहा हूँ कि इनमें से कोई बंदा भी रिज़ाइन नहीं करेगा। दे विल प्ले अलोंग, ये साथ साथ मामला जैसे चल रहे हैं ये अपने सुप्रीम कोर्ट के मामला वैसे चलाएंगे, ऑनरेबली अपनी नौकरी करेंगे जिस तरह पहले करते आ रहे थे। किसी बंदे को कोई टेंशन नहीं है, किसी बंदे को कोई वो नहीं है कि हमारे साथ क्या हो गया, जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाया गया, जस्टिस मुनीब साहब को नहीं बनाया गया। सो ये सारा मामला पहले सुप्रीम कोर्ट के चल रहे थे, वैसे के वैसे चले। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात आपको ज़रूर बता दूँ कि जनाब कुछ ये भी खबर की बेस पे बता रहा हूँ आपको कि ये कहीं पर डिस्कशन भी हुई कि क्या रिज़ाइन आ सकते हैं ऑल दैट। मैंने कहा क्यों रिज़ाइन आ सकते हैं भाई, ठीक है, एक कानून पास कर दिया गया, उस कानून के रूप में जस्टिस अशाइया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया, फेयर इनफ। हमें निज़ाम के अंदर रहकर निज़ाम को ठीक करना है, निज़ाम के बाहर थोड़ी जाना है। हम कोई घरों को थोड़ी चले जाएंगे, रिज़ाइन थोड़ी कर देंगे इसमें आके। सो ये बहुत, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं तमाम मामलात के अंदर, तमाम मामलात के अंदर के मतलब वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और ये जो इवन मंसूर अली शाह साहब जो लेके आना चाहते थे वो कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट की कि लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटलाइज करना चाहते थे और वो सारी चीज़ें आपको होती हुई इन डेज टू कम नज़र आएंगी। सो बेसिकली एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड एक्सेप्ट अ फ्यू एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड एंड होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत की ताकत के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, तवाना करने के लिए आइन और इंसाफ के दायरे के अंदर रहते रहते इंसाफ करते रहेंगे। और लास्टली एक स्टोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा फवाद चौधरी साहब, जिनको पार्टी कहती है कि वो साबिका रहनुमा को पार्टी छोड़ गए थे 9th मई के बाद, वो आज भी क्लेम करते हैं कि वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं। और उनके अक्सर नोक झोंक जो है मौजूदा लीडरशिप जो है सलमान राजा साहब हो जाएं, रऊफ हसन साहब हो जाएं, उनके साथ चलती रहती है। रिसेंटली बहुत हार्श ट्वीट्स का तबादला भी हुआ रऊफ हसन साहब और फवाद चौधरी साहब की आप दोनों की जानिब से। लेकिन यहाँ पर नॉट टू फॉरगेट ये सारा मामला फ्लेयर अप हुआ जब इमरान खान साहब की लीगल टीम से फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब को निकाल दिया गया। 2-3 दिन पहले की खबर है। उसके बाद ये मामला फ्लेयर अप होता गया तो उस टाइम के ऊपर फवाद चौधरी साहब जो माजी के अंदर डिजिटल मीडिया के बहुत हामी है, वो आज भी डिजिटल मीडिया के बहुत हामी है फवाद साहब। आप उनसे मिले, मुलाकात करें तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जो इस फैक्टर को रियलाइज़ करते हैं कि टेलीविज़न जो है वो बहुत पीछे रह गया हुआ है, अखबार बहुत पीछे रह गई हुई है, जो डिजिटल मीडिया है ये बहुत आगे जा चुका है, ये लीड करता है अब सारे नैरेटिव को किसी भी मुल्क के अंदर। फवाद चौधरी साहब ने रिसेंटली क्या लिखा और उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर, टॉक शो के अंदर क्या बात की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पीटीआई के सोशल मीडिया को कुछ पता नहीं है, कोई जर्मनी बैठा है, कोई लंदन, एक आदमी 30-30 अकाउंट चला रहा है। आज जिन हालात में हम हैं सोशल मीडिया की वजह से हैं, इन्हें पाकिस्तान का कुछ पता नहीं, सहाफ़ियों को गालियाँ, लोगों को गालियाँ देकर सो जाते हैं, मुसीबत हम पर आती है। ये लिखा फवाद चौधरी साहब ने। इसके बाद अजहर मशवानी साहब और वो तमाम सीनियर लोग जो डिजिटल मीडिया के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक, उन्होंने कोई पुराने क्लिप्स निकाले फवाद चौधरी साहब के, फवाद चौधरी साहब के पुराने क्लिप्स निकाल कर उन्होंने लगाने स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर फवाद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया है, ये वॉलंटियर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हम जनरल बाजवा को भी ये समझाते थे, हम बाकी से लोगों को भी ये समझाते हैं कि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चे, ये खुद से करते रहते हैं, ये जो इनको ठीक लगता है, ये एक एक बंदा अपनी अपनी सोच से कर रहा होता है ये। और फिर वो एट दैट टाइम अदर मशवानी साहब ने भी लिखा कि फवाद चौधरी साहब को, इन तमाम लोगों को पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जनाब किसी भी तरह से एक बंदा 30-30 अकाउंट चला सके, लेकिन वो पता नहीं अब किस स्टेट ऑफ माइंड में ये सब कुछ कह रहे हैं। बज़ाहिर ये डिवाइड अब फैलती जा रही है और अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, अपनी जो मौजूदा लीडरशिप है उसका नाकिद था, एट वेरी सेम टाइम जब ये फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब वाला एपिसोड हुआ है तो तमाम का तमाम सोशल मीडिया जाकर सलमान अकरम राजा साहब, रऊफ हसन साहब, शेख वकास अकरम साहब, बैरिस्टर गौर साहब उनकी बैक पे खड़ा हो गए। पहले यही सारे लोग नाकिद भी थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी लीडरशिप के, अब ये लोग जाकर उनके पीछे खड़े हो गए हैं। लेकिन ये जंग छिड़ गई हुई है, ये सवियर होती जा रही है,
फवाद चौधरी साहब भी नाकिद हैं, खुलकर और दलील से तनकीद करते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये अब जो पीएमएलएन जो बहुत सारे फैक्टर्स नहीं कर सके थे, वो फवाद चौधरी साहब और जो फूट थी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर की डिवीज़न की थी, वो अब यहाँ से डिजिटल मीडिया के ऊपर तनकीद और डिजिटल मीडिया के बच्चों के साथ हेलो-हेलो जो है, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, थोड़ा-सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट ये इट हैज़ ऑल स्टार्टेड। और पहले होता था कि हल्की-फुल्की तनकीद होती थी, अब खुल-खुला के, मुकम्मल खुल-खुला के तनकीद हो रही है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।